Hello everyone, this is Shobik and today we will learn chapter number 2 of EVS of class 5 from the NCERT published book Looking Around part 5. तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो दिया हुआ है पेज नंबर 15 में और उस चैप्टर का नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर किसे कहते हैं? स्नेक चार्मर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सपेरा। ये कौन से लोग हैं? सपेरे वे लोग होते हैं जो सांप पकड़ते हैं और सांप का खेल दिखाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये किसी एक जगह पे नहीं रुकते, ये इधर उधर टहलते रहते हैं। इस तरह के लोगों को इंग्लिश में बोला जाता है नोमैडिक पीपल। Nomadic people do not stay in one particular place, they keep on moving from one place to another. तो ये कहानी जो है एक सपेरे की कहानी है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक सपेरे का एक्सपीरियंस क्या होता है, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। और आजकल क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स का इन सपेरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 15 से। तो देखिए एकदम शुरू में उसका लिखा हुआ है नाम, दैट इज आई एम आर्यनाथ, यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन की कहानी है ये, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है आर्यनाथ। शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले अ बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। यस, आई कैन मेक snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियाज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो इंसान? ये इंसान बोल रहा है कि इसको एक आर्ट आती है, एक चीज आती है, कला आती है। The name of that art is playing a bean. Now bean is a musical instrument which is generally associated with snake charmers. Now how did the person learn to play the bean? The person learned to play the bean from his family. उसने अपने फैमिली मेंबर्स से बीन बजाना सिखाया है। और ये लोग जो हैं ये एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को बिलोंग करते हैं। और उस समुदाय का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कालबेलिया। अब मैं आपको छोटे से कालबेलियों के बारे में बता दूं। कालबेलिए जो होते हैं ये सांप पकड़ते हैं और सांप का खेल दिखाते हैं। जनरली ये लोग राजस्थान के थार डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो थार मरुस्थल है राजस्थान का, वहां पे पाए जाते हैं। और ये लोग जो हैं बहुत माहिर होते हैं सांपों को पकड़ने में। कभी कभार ये लोग जो हैं ये सांपों का जो जहर है वो जहर निकालते हैं, और सांपों का जहर जो होता है उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई है। बहुत हाई पैसे से इस सांपों के जहर को खरीदा जाता है। इस जहर को तरह तरह के मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो चूंकि ये लोग सांपों को पकड़ते हैं, सांपों को पहचानते हैं और उनका जहर निकालना जानते हैं, तो ये लोग जो है इस जहर को बेचकर अपनी जो है लाइफ बनाते हैं, अपनी जो इनकम है, अपनी जो अर्निंग है वो चलाते हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि ये लोग जो है ये कंप्लीटली नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक लोगों को हिंदी में बोलते हैं बंजारे। तो ये लोग बेसिकली बंजारे होते हैं। अब चले आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग्स्ट आवर पीपल. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. तो यहाँ पे आर्यनाथ हमको क्या बताने वाले हैं? हमको अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताने वाले हैं। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट अ स्टोरी of his grandfather. What is the name of his grandfather? It is Roshan Nath ji. और जैसे यहाँ पे बोला गया है कि his grandfather is very famous among his people. जो कालबेलिया जो समुदाय है, जो सोसाइटी है, उसमें उनके जो ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके पहले कि मैं अगले पेज पे जाऊं, यहाँ पे देखिए एक आर्ट बनी हुई है, एक रंगोली टाइप की बनी हुई है ना? इस रंगोली को बोलते हैं नाग गुम्फन। ये रंगोली जो है स्पेशली गुजरात इलाके में बनाई जाती है। चलिए चलते हैं पेज नंबर 16 पे। दादाजी रिमेंबर्स। अब ये कहानी जो बाकी की है ये पूरी तरह से दादाजी की जुबानी है, यानी कि ये कहानी दादाजी बोल रहे हैं। द एंटायर स्टोरी इज नाउ बीइंग टोल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी। ओके, सो व्हाट डज इट से? From the time my grandfather and great grandfather, we have always been saperas.
Snakes have been important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कालबेलिए लोग जो होते हैं ये नोमैडिक पीपल होते हैं, बंजारे होते हैं, किसी एक जगह पे रहते नहीं हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरी विलेज मूव करते रहते हैं. एंड हाउ डू दे कैरी द स्नेक्स विद देम? दे आर कैरिंग द स्नेक्स विद देम इन बैम्बू बास्केट्स. आपने देखा है बैम्बू बास्केट? बैम्बू मतलब बांस, बांस से बना हुआ टोकरी. तो बांस की टोकरी में ये अपने सांपों को कैरी करते थे. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. So obviously एक village में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, जैसे भी लोग हो, everybody will be excited about snakes. आपको भी तो snakes से डर लगता है ना? मगर at the same time, मान लीजिए तो आपके सामने अगर कोई सपेरा आ जाए तो immediately you will feel like yes, I will go and see the snakes. How will the sapera play the bin? तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वैसा ही होता था. वो लोग जब किसी गांव पे जाते थे, किसी गांव में रुकते थे कुछ देर के लिए, चारों तरफ भीड़ लग जाती थी और लोग देखना चाहते थे सांपों को, और देखना चाहते थे कि सपेरे जो है वो बीन बजा के कैसे सांपों को नचाते हैं. आप ये डायग्राम देखिए जो बनी हुई है वहां पे. इस डायग्राम में या पिक्चर में क्लियरली वही वाला सीन दिखाया गया है. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from forests. I had learned all this from my grandfather. अब देखिए यहाँ पे दो दादाजी हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जब सांप का खेल खत्म हो जाता था, when the entire show got over, people used to stay on. लोग रुक जाते थे. क्यों रुकते थे लोग? क्योंकि ये सपेरे जो हैं अपने साथ बक्से कैरी करते थे, टिन बॉक्स कैरी करते थे, टिन का बना हुआ बक्सा कैरी करते थे जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखते थे, दवाइयां रखते थे. नाउ डू यू नो दैट there are many medicines which can be made from different type of plants which are there in the forest. हम बोलते हैं ना कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए गलत तरीके से. क्यों बोलते हैं? कि उसका एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है. देखिए हमारे जो जंगल हैं, उन जंगलों में कितनी सारी पेड़ हैं, आधे से ज्यादा पेड़ का तो नाम भी हमको नहीं पता, साइंटिस्ट उनको पहचान पाएंगे शायद. तो बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों से तरह तरह के मेडिसिन बना सकते हैं. और ये सपेरे जो हैं, चूंकि ये नोमैडिक लाइफ लीड करते हैं, बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, तो इनको इन पेड़ों की सही पहचान, सही नॉलेज होती है. सो द स्नेक चार्मर्स, दे नो विच प्लांट विल एक्ट एज व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन, एंड दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन मेकिंग मेडिसिन फ्रॉम दिस प्लांट्स. तो पीपल यूज टू स्टे ऑन. लोग रुक जाते थे उनके पास ये मेडिसिन लेने के लिए. ओके अब देखिए क्या बोल रहे हैं दादाजी. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. दादाजी ने अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से ये सब बातें सीखी थी. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. तो दादाजी को बहुत अच्छा लगता था कि वो अपनी दवाइयों से लोगों का हेल्प कर पाते थे. और ये जो नॉलेज कि कौन सी दवाई किस पेड़ से बनेगी, कौन सी दवाई किस डिजीज में काम में आएगी, this entire knowledge, how did he learn? He learned this from his grandfather and he was very happy. बहुत खुश थे कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को दवाइयाँ दे पा रहा हूँ. और जब वो लोगों को दवाइयाँ देते थे तो लोग उनको रिटर्न में क्या देते थे? उनको कभी कभार पैसे देते थे और कभी कभार फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स मतलब खाने का सामान, वो सब इनको देते थे. तो उनकी इसी तरह से जिंदगी गुजरती थी. Now coming to the next paragraph, sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake has bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. But most of the snakes are non-poisonous. ना दादाजी अपने जीवन का एक दूसरा पहलू भी सुना रहे हैं हमको कि उनको कभी कभार ऐसी जगहों पे बुलाया जाता था कि जहां पे किसी को सांप ने काटा है. Now do you know how does a snake bites? Snake when it bites, उसके सामने के दो दांत होते हैं बड़े बड़े. वे दांत इंसान की जहां पे वो काट रहा है वहां पे वो दांत गड़ जाते हैं.
ओके, तो जब ये दांत गड़ जाते हैं तो वहां पे एक मार्क, एक दाग बन जाता है दांतों का। तो दादाजी यूज टू सी दिस पर्टिकुलर स्नेक बाइट मार्क एंड यूज टू आइडेंटिफाई दैट विच इज द स्नेक दैट हैज बिटन द पर्सन। वो इस दाग को देखकर पहचानने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने उस इंसान को काटा है। ये जानना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, क्योंकि जितने भी सांप होते हैं सभी के सभी पॉइजनस नहीं होते। देखिए, आपको हमको सांपों से डर लगता है, हमको तो लगता है कि हर कोई सांप जो है वो पॉइजनस है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू स्नेक्स विच आर एक्चुअली पॉइजनस। तो ये स्नेक का जो बाइट मार्क होता है, दादाजी यूज टू सी दैट बाइट मार्क, यूज टू आइडेंटिफाई कि ये जो स्नेक जिसने काटा है वो पॉइजनस है भी कि नहीं, और उसको देखकर वो दवाई देते थे। मगर हर समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ सांप हैं जैसे किंग कोबरा, नाग जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ सांप हैं जिसका जहर बहुत तेज होता है। तो कभी कभार वो सांप जब काट लेता है किसी इंसान को, तो हो सकता है कि तुरंत ही उस इंसान की मौत हो जाए, डर के मारे उस इंसान की मौत हो जाए, या फिर कभी कभार ऐसा होता था कि दादाजी हो सकता था पहुंचने में थोड़ा सा देर कर दिए, ही यूज्ड टू मे बी रीच समटाइम लेट, और उतने में इंसान जो है वो मर जाता था। Now coming to the last line of this particular page, sometimes when some farmers would come running for help shouting snake, snake, I would catch that snake. After all, catching snakes was something I have been doing since my childhood. तो दादाजी को बहुत फक्र है कि वो एकदम बचपन से ही सांपों को पकड़ सकते हैं। तो कभी कभार होता था क्या कि सपोज गांव में किसी खेत में अचानक से सांप निकल के आया, तो द फार्मर जो किसान रहता था वो चिल्लाता था, सांप सांप करके चिल्लाता था। तो दादाजी यूज्ड टू रन ओवर देयर एंड कैच दैट पर्टिकुलर स्नेक। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 17, ओह, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We would entertain them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. तो उनको थोड़ा सा दुख भी होता है कि आज के ज़माने में जो है लोग टीवी को एक एंटरटेनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम मानते हैं। तो everybody today is basically sitting in front of the TV if you talk about entertainment. मगर उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। When Dadaji was not very old, or when he was young rather, at that particular time people did not used to watch TV so much. So obviously when Dadaji was young, at that particular time people were not interested so much in TV, and at that particular time people used to watch this type of snake shows. तो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया था ये स्नेक चार्मर का शो। तो दादाजी बहुत खुश थे शोज दिखा के, लोगों को एंटरटेन करके, एट द सेम टाइम उनकी मदद करके। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth or fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. अब जब दादाजी की थोड़ी सी उम्र हुई तो उनके पापा ने उनको क्या सिखाया? उनके पापा ने उनको सिखाया कि सांपों के जो जहरीले दांत होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फैंग्स, FANGS फैंग्स, इन फैंग्स को कैसे निकाल दिया जाए। तो अगर किसी सांप के फैंग्स निकाल दिए जाते हैं तो क्या होगा? वो सांप अगर किसी को काट भी लेगा, डस भी लेगा, तो उस इंसान के शरीर में जहर नहीं पहुंचेगा। मगर और एक प्रॉब्लम भी है, जहर जो है वो सांप के अंदर ही बनता है, और ये जहर जो है एक ट्यूब, एक नली के जरिए पहुंचता है फैंग्स तक। तो इस ट्यूब को भी बंद करना बहुत जरूरी है, और ये भी दादाजी के पापा ने उनको सिखा दिया। अब चले आते हैं पेज नंबर 17 के नीचे वाले पोर्शन में। थिंक एंड टेल जो पोर्शन है कुछ देर बात करेंगे। तो नीचे वाले पोर्शन में आते हैं जिसका हेडिंग है व्हाट कैन वी डू। Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. अब देखो ये वाला जो लाइन है ये कौन बोल रहा है? दादाजी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? आर्यनाथ को बोल रहे हैं। और यहाँ पे दादाजी क्या बोल रहे हैं आर्यनाथ को? दादाजी आर्यनाथ को बोल रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे पिता जो थे वो मेरे साथ बचपन से इधर उधर घूमते थे, तो उनको बीन बजाना जो आया वो खुद ब खुद आ गया, किसी ने उनको सिखाया नहीं। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. So they made a law against this. Now with this law, how will
we earn our livelihood. We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. तो यहाँ पे देखिए दादाजी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो दादाजी ने हमको बताया कि किस तरह से उनका बचपन बीता, वो कैसे एंजॉय करते थे लोगों को हेल्प करना, मगर अभी वो आज की हालत बता रहे हैं आर्यनाथ को। वो क्या बता रहे हैं आर्यनाथ को कि देखो अभी के ज़माने में जो हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, पीपल हैव बिकम सो मनी माइंडेड दैट दे आर किलिंग एनिमल्स। ये हमने क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के कि पीपल हैव बिकम सो सेल्फिश दैट दे आर किलिंग एनिमल्स जस्ट फॉर मनी। वो लोग एनिमल्स को मार देते हैं उसके स्किन के लिए, कभी कभार उनके दांतों के लिए, तो और कभी कभार तो अपनी खुशी के लिए एनिमल्स को मार देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को अभी आप पकड़ नहीं पाओगे, अभी आप मार नहीं पाओगे। अगर आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज करते हो तो आप पे एक इल्जाम लगेगा, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, आपको जेल जानी पड़ेगी। तो दादाजी बहुत दुखी हैं इस लॉ को लेकर। क्यों? उनको लगता है कि हाँ ये लॉ एक तरह से सही भी है, ये कानून एक तरह से सही भी है, क्योंकि लोग बहुत गलत तरह से एनिमल्स को मार रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम उनको ये भी चिंता हो रही है कि इस लॉ की वजह से उनको असर पड़ रहा है, उनको मतलब कालबेलिया जो ट्राइब है उसको असर पड़ रहा है। क्यों असर पड़ रहा है? क्योंकि ये लॉ उन पे भी लागू होता है, तो वो भी सांपों को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर वो सांपों को पकड़ नहीं पाएंगे तो सांप का खेल नहीं दिखा पाएंगे। अगर खेल नहीं दिखा पाए तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, उनको पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सांपों को बहुत बैड कंडीशन में रखते हैं, उनको प्रॉपरली खाना नहीं देते, उनको प्रॉपरली रहने की जगह नहीं देते, मगर ऐसा नहीं है। हम सांपों का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं, मगर गवर्नमेंट ने चूंकि ये लॉ बना दिया है, अभी हमको प्रॉब्लम हो रही है। Now coming to पेज नंबर 18, एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ भी लिया है, तो मैं सेकेंड लाइन से शुरू करता हूँ। But we would never do that. Snakes are our treasure that we pass from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of snake. तो दादाजी का कहना है कि नहीं, हम अपने सांपों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, उनको प्रॉपरली खाना देते हैं, उनको प्रॉपरली रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब एक ऐसी चीज जिसको बहुत संभाल के रखी जाए। ये सांप कालबेलियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो इन द मैरिज एज अ गिफ्ट दे गिफ्ट द स्नेक्स। एट द सेम टाइम उनका ये भी कहना है कि कालबेलियों का जो डांस होता है उस डांस में भी सांपों के डांस को इंक्लूड किया जाता है। Aryaнаth, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people. तो दादाजी को चूंकि ये पता है कि अभी हो सकता है गवर्नमेंट की इस रूल के वजह से, गवर्नमेंट के इस नए लॉ के वजह से हो सकता है कि आर्यनाथ अभी सांप पकड़ ना पाए, सांप का खेल दिखा ना पाए, तो वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? तो वो एक सुझाव दे रहे आर्यनाथ को कि आर्यनाथ तुम एक काम करो, तुम अपने कजन्स के साथ, अपने जितने भी चचेरे ममेरे भाई हैं कजन्स के साथ यू मेक अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाओ एंड तुम जगह जगह जाओ और वहां पे बीन बजाओ, क्योंकि तुमको बीन बजानी बहुत अच्छी आती है। यू प्ले द बीन एंड मेक अ बीन पार्टी, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। तो साथ में ये भी वो बोल रहे हैं कि हाँ तुम ये करके अपनी जिंदगी बिताओ, तुम ये करके अपना इनकम करो, मगर कभी मत भूलो सांपों के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो ज्ञान तुमको अपने बड़ों से मिला है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। टेल देम they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. अब यहाँ पे दादाजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आर्यनाथ को। उन्होंने कहा है कि देखो, चूंकि तुम्हारे पास सांपों का नॉलेज है तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है, तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम छोटे शहरों में जाओ
तुम बड़े शहरों में जाओ, छोटे छोटे टाउन्स में जाओ, और वहां पे जो बच्चे सांपों के बारे में नहीं जानते हैं उनको सांपों के बारे में बोलो, एडुकेट करो उनको, टीच देम दैट एवरी स्नेक इज नॉट पॉइजनस, मेक देम आइडेंटिफाई कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है एंड कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है. Tell them how snakes are friends to the farmers. They eat the rats in the fields. Otherwise, rat could eat the crops. तो यहाँ पे दादाजी ने स्नेक्स की इंपॉर्टेंस भी बताई है. देखिए, हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, सबका एक इंपॉर्टेंस है. बिना इंपॉर्टेंस के कोई भी इस दुनिया में नहीं है, इस धरती पे नहीं है. तो सांपों का भी एक इंपॉर्टेंस है. सांप को देखकर हम डर तो जाते हैं, हमको लगता तो है कि सांप मतलब ही वो आके काट लेगा, मगर सांप ऐसे नहीं होते हैं. सांप जो होते हैं वो एक फार्मर, एक किसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. कैसे? सांप का जो मेन खाना होता है दैट इज रैट, चूहे. और ये सांप क्या करते हैं, खेतों में अगर चूहे आ जाए तो ये चूहों को खा जाते हैं. अगर मान लो सांप कहीं से दुनिया से हट जाए पूरी तरह से, तो क्या होगा कि खेतों में चूहे आएंगे और ये चूहे जो है ये खेतों की जो फसल होगी उस फसलों को खा जाएंगे. तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लेट दैट हैपन. वी कैन नॉट let rats eat the crops which we have planted, which the farmers have grown for such a long time and with such a hard labor. So snakes are very important. So you have to teach the small children of the towns and cities कि snakes की importance क्या है. उनसे डरो मत, इनकी importance को समझो. But हाँ, at the same time also understand कि कौन सा snake poisonous है और कौन सा snake poisonous नहीं है. और साथ में ये भी जानो कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो करना क्या चाहिए. Now you can tell your story. Also make a new story of your life to tell your grandchildren. अब दादाजी ने फाइनली आर्यनाथ को कहा कि ऐसा करके, जो मैंने तुमको सुझाव दिया, ऐसा करके तुम अपनी एक कहानी बनाओ, ताकि तुम अपने आने वाले जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तुम जब दादा बनोगे आर्यनाथ, तो तुम्हारे जो पोते होंगे तुम उनको अपनी नई कहानी सुना पाओ. तो ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है. इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, कि ये वाइल्ड एनिमल्स जो है ये डायरेक्टली हमारा नुकसान नहीं करते. ऐसा नहीं कि वाइल्ड एनिमल डायरेक्टली आएगा, किसी इंसान को मार डालेगा, खा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वाइल्ड एनिमल्स का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है. नेचर ने उनको इसीलिए बनाया है ताकि नेचर का जो बैलेंस है वो बैलेंस बरकरार रहे. जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि इफ यू डू नॉट हैव स्नेक्स, व्हाट विल हैपन, द रैट्स विल ईट द क्रॉप्स. तो उससे तो नुकसान ही होगा ना. इससे अच्छा है कि स्नेक्स हैं तो स्नेक्स रैट्स को खाएं और ऑब्वियसली हमारे क्रॉप्स को नुकसान ना हो. एट द सेम टाइम लोगों को ये जानकारी भी मिले कि स्नेक्स जो है वो सभी के सभी पॉइजनस नहीं होते, कुछ ही पॉइजनस होते हैं, तो उनसे डरना नहीं चाहिए. So now we come back to page number 17 in the section Think and Tell. There are certain questions. Let's see the first question. Have you ever seen anyone playing with a bear? Where? पता नहीं आप लोगों में से किसी ने भालू का खेल देखा है कि नहीं. आजकल देखिए, आजकल चूंकि ये नया लॉ आ गया है तो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स का खेल थोड़ा सा बंद हो गया है. मगर फिर भी अपने मम्मी पापा से आप पूछिए, उन्होंने जरूर देखा होगा भालू का खेल. तो उनसे ये आंसर जानने की कोशिश की है कि क्या उन्होंने कभी भालू का खेल देखा है कि नहीं. अगर देखा है तो कहाँ देखा है. कम टू द सेकेंड वन. हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर? अब देखिए, अगर आपने रियल लाइफ में कहीं पे अपने घर के आसपास स्नेक अगर नहीं भी देखा होगा तो जू में तो देखा ही होगा, है ना. क्योंकि जू में एक अलग सेक्शन रहता है जहां पे सांपों को रखा जाता है. कम टू द थर्ड वन. वे यू स्कियर्ड बाई इट? वाई? ऑब्वियसली आप जितना भी ना बोलो आपको डर तो लगा ही होगा, क्योंकि वही वाली चीज है, हमको जिस चीज की जानकारी कम होती है उस चीज से हमको डर लगता है. प्लस हमको अपने बड़ों ने, अपने आसपास के लोगों ने हमेशा डराया कि सांप मतलब काट लेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो हमको डर लगता है सांप से. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स आस्क्स यू, Do you think all snakes are poisonous? Just now हमने पढ़ा कि no, all snakes are not poisonous. सभी के सभी snakes poisonous नहीं होते हैं. So come to the last question. In chapter 1, you read that snakes do not have ears, which you can see. Can snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? This is a very good question. Chapter number 1 में हमने already पढ़ा है कि sound creates vibrations. सांप को सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके कान नहीं है.
जब कोई इंसान उसके सामने बीन बजाता है तो बीन की जो साउंड है उससे वाइब्रेशन तैयार होती हैं। जब भी इंसान कोई बीन बजाता है तो एक जगह पे खड़े होकर बीन कभी नहीं बजाता। द पर्सन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो व्हाट हैपेंस, द स्नेक अंडरस्टैंड्स दैट द वाइब्रेशन समटाइम्स इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट और कभी कभार वाइब्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम द राइट। तो वो जहां जहां जिस जिस डायरेक्शन से वाइब्रेशन उसको पता चलता है आ रहा है, वो सांप उसी उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और हमको लगता है कि सांप जो है बीन बजाने पे डांस कर रहा है। क्लियर? अब चले आते हैं पेज नंबर 19 पे। यहाँ पे एक राइट नाम का हेडिंग है जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? वेयर एंड वेयर डिड यू सी दिस? व्हिच एनिमल्स शो डिड यू सी? तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने देखा है कि नहीं। सर्कस तो आपने देखा ही होगा। तो सर्कस में हम लोग देखते हैं कभी कभार डॉग्स, टाइगर्स, लायंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, ये यूज होते हैं एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल के लिए। मगर आज के ज़माने में भी जैसे हमने बोला कि जो रूल आ गया है गवर्नमेंट का, उसके वजह से एनिमल्स का यूज सर्कस में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Come to the second question, how did people behave with animals in the show? लोगों को मजा तो आता है मगर कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, इतने नॉटी होते हैं, वो कभी कभार इन एनिमल्स को थोड़ा सा तंग भी कर लेते हैं, जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। The next question is, was anyone teasing the animals? How? Generally ये चीज teasing of animals आपने देखा होगा जू में। बंदर के पास चले गए, केला फेंक दिया। शेर के पास चले गए, जोर जोर से चीखने लगे। देखिए ये करने से क्या होता है, एनिमल्स जो है वो परेशान हो जाते हैं। उनको तो डायरेक्टली हमारी भाषा समझ में नहीं आती ना, उनको तो नहीं समझ में आता कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उनको क्या होता है, उनको डर लगता है हमसे, क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं कि वो एक पिंजड़े में है, चारों तरफ इंसान है। उनको नहीं पता चलता कि इंसान हमको देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। उनको लगता है कि क्या पता इंसान अगर हम पे अटैक कर दिया तो उसको बहुत डर लगता है। तो हमको कभी भी उस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। हमको कभी भी जू में हो या फिर सर्कस में हो, वी शुड नेवर टीज दिस एनिमल्स। हाँ, we should go to a zoo, see the animal, appreciate that animal's beauty, appreciate the nature of that animal, but do not tease them. Why should you tease somebody, right? Come to the next question. What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? तो आपको कैसा लगा ये तो आपको ही पता होगा। एनिमल्स को आपने देखा पिंजड़े में या फिर किसी शो में, तो आपको कैसा लगा? देखिए अगर मुझसे आप पूछते हो तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे ये डर भी लगता है कि क्या पता उस एनिमल को ट्रेन करते वक्त अगर उसके साथ मिसबिहेव किया गया हो तो, अगर उसको मारा पीटा गया हो तो, अगर उसको खाना कम दिया गया हो तो कभी कभार ये डर भी लगता है। अदरवाइज देखने में बहुत अच्छा लगता है एनिमल। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट सेज इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ वुड यू फील। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अगर पिंजड़े में बंदर की जगह पे या पिंजड़े में शेर की जगह पे आपको रख दिया जाए और आपको देखने लोग आए तो आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अफ्रेड व्हेन, आपको कब डर लगेगा? आई विश आई, आपको क्या लगेगा, क्या आप चाहोगे? आई एम सैड व्हेन, आपको कब दुख लगेगा? इफ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करोगे? आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, आपको कब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा? तो ये सेक्शन जो है ये तो आपको ही कंप्लीट करना है क्योंकि हर इंसान अलग अलग सोच रखता है। तो ये सेक्शन आपको ही कंप्लीट करना है। मगर कभी ये सोच के देखिए कि एक एनिमल को जिसको हम केज में देखते हैं, इसको हम पिंजड़े में देखते हैं, उसको देख के हमको तो मजा आता है, मगर आप अगर उस केज में रहते और वो एनिमल अगर बाहर रहता तो आपको क्या मजा आता? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप बात है, इसको सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बस इतना करेंगे कि जब भी किसी एनिमल को हम देखेंगे कि वो कैद में है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। वो बेचारा तो ऐसे ही पहले से परेशान है क्योंकि वो केज में है, बस हम उसको अलग से परेशान नहीं करेंगे। कम टू पेज नंबर 20 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई है, डू यू नो सेक्शन में, उसको पढ़ लिया जाए। ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि सभी स्नेक्स पॉइजनस तो बिल्कुल भी नहीं होते।
ना कौन कौन से स्नेक पॉइजनस होते हैं? सिर्फ 4 तरह के स्नेक्स पॉइजनस होते हैं इंडिया में। क्या क्या है? सो दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। सिर्फ ये जो 4 तरह के स्नेक हैं, सिर्फ ये जो स्नेक हैं, ये इंडिया में सिर्फ पॉइजनस स्नेक हैं। अ स्नेक हैज 2 hollow teeth, 2 दांत होते हैं, और ये दांत जो होते हैं ये हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब इन दांत के अंदर एक ट्यूब बनी होती है जिसको हम फैंग्स बोलते हैं, इन दांतों को। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospitals. तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपके जाने पहचाने में से किसी को भी सांप ने काट लिया, डरो मत। Immediately take the person to the nearest government hospital. वहां पे जाके डॉक्टर उसके जख्म को देखेगा, इमीडिएटली उसको जो है दवाई दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जानते हैं? ये जो दवाई होती है जिसको दिया जाता है सांप के काटने पर सांप का जहर उतारने के लिए, ये दवाई भी सांप के जहर से ही बनती है। रिमेंबर, एकदम शुरू में मैंने आपको बोला था कि सांप के जहर से तरह तरह के मेडिसिन बनते हैं। तो वन ऑफ द मेडिसिन ये मेडिसिन है जिससे सांप का जहर उतारते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा पोर्शन भी है जहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने बात कर ली स्नेक चार्मर्स की या सपेरों की। तो सपेरों के अलावा किन के पास एनिमल्स होता है जिनको अपना पूरा काम जो एनिमल्स के जरिए करवाना पड़ता है? तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज फार्मर, किसान। किसान के पास बैल होते ही हैं, है ना। बिना बैलों के आपको किसान जनरली मिलेगा भी नहीं। तो ये बैल जो होते हैं, इन बैलों के सहारे किसान जो है वो खेती करता है। तो दिस कैन बी अ सेकंड टाइप ऑफ पीपल along with snake charmers who are earning their livelihood, अपनी जीविका जो है वो कमा रहे हैं एनिमल्स के साथ। उसके बाद चले आते हैं पेज नंबर 21 पे, जहां पे एक स्नेक पपेट बनाने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मैं इसका वीडियो डाल दूंगा कि स्नेक पपेट बनता कैसे है। सो नाउ वी कम टू द एंडिंग पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन पेज नंबर 21, व्हाट वी हैव लर्न। यहां पे आप क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस लॉ के बारे में आपको बताया भी, तो आपको ये वाला काम खुद से करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अ स्नेक चार्मर स्टोरी को हमने ओवर कर लिया, खत्म कर लिया, पूरा समझ लिया। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा। इसका क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 के दोनों वीडियोस देख लिए हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन आंसर था वो भी आपको आंसर लिखकर मुझे मेल करना था, मेल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से चैप्टर नंबर 2 के भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आंसर्स आपको एक जगह पे लिखकर मुझे भेजने हैं। मेरा ईमेल आईडी वापस से आपको क्वेश्चन वाले पेज में मिल जाएगा। फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। नेम ऑफ द 3rd चैप्टर इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग।